हेलो एवरीवन, वेलकम टू वांग चैनल। सो आप कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो हम ओ माई एजेंट का सेकेंड एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ईवो जान को एक सेल्समैन से खरीद कर अपने घर पे लाता है और उसे अपने ऊपर रूम पे लेके जाता है और उसे कहता है कि पहले तुम शावर ले लो, फिर हम तुम्हारे बाल कट करेंगे, क्योंकि जो जान के बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा लंबे थे। तो फिर ईवो जान को अपने उसके वॉशरूम में लेके जाता है और उसे बात मतलब जो जगह होती है उसे दिखाता है कि यहाँ सब कुछ है, तुम यहाँ शावर ले सकते हो। तभी जान खाली नोट करता है। फिर ईवो जान से बोलता है, क्या मैं तुम्हारा यहाँ वेट कर सकता हूँ जब तक तुम शावर लो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो जान 2 मिनट का पोज लेता है, उसके बाद बोलता है नहीं, आप रुक सकते हैं। जब जान की बातें ईवो सुनता है तो एक रिलेट की मतलब एक सांस लेता है कि हाँ कि ठीक है। फिर उसके बाद जो ईवो होता है वो उसके जो बात मतलब जो नहाते हैं उसमें जो एक बात शैम्पू जो बबल बनाने के लिए वो डाल देता है, गर्म पानी रख देता है और जान से कहता है कि तुम यहाँ पे अब मतलब बैठ सकते हो नहाने के लिए। तो जान खाली नोट करता है और वो अपने मतलब जो भी मतलब क्लोथ होते हैं वो निकालता है और उसके अंदर बैठ जाता है। जैसे ही जान बाथटब के अंदर बैठता है, ईवो पूरी तरह से उस जान को एक एक और निगाह से देखे जा रहा था। जब जान को महसूस होता है कि वो उसे घूर घूर कर देख रहा है तो बस एक खाली छोटी सी स्माइल देता है। और जब ईवो जान की स्माइल देखता है तो बिल्कुल मतलब सब कुछ खो जाता है। उसे ऐसा लगता है उसके दिल में कुछ अजीब सी कुछ सनसनाहट सी कुछ अजीब सा ही होता है। एक्चुअली ईवो के लिए ये कोई लस्ट नहीं था कि वो एक लस्टफुली निगाहों से जान को देख रहा था कि हाँ उसे उसे चाहता है। ऐसा कुछ नहीं था। उसके अंदर उसके शरीर के अंदर इनसाइड द उसकी बॉडी कुछ अलग सी फीलिंग थी, कुछ स्ट्रेंज सी फीलिंग थी जो उसे आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। फिर ईवो जान से पूछता है, क्या मैं तुम्हारी हेयर वॉश कर सकता हूँ, क्या तुम्हारी मैं बाथरूम में हेल्प कर सकता हूँ। तो जान खाली नोट करता है। फिर ईवो जो होता है वो बाथटब के एक सिराने पे बैठ जाता है और उसके जो जान के हेयर होते हैं उसे वॉश करने लगता है। जब जान के हेयर को वॉश कर लेता है तो एक स्पंज लेता है, उस पर कुछ बाथ शैम्पू डालकर वो उसकी जो कमर होती है, उसकी बैक साइड होती है, उसको मतलब कि बस एक स्पंज करने लगता है। जब ईवो अपने सामने इतनी ब्यूटी एंजल को देखता है तो वो मतलब को खो जाता है और वो चाहता है कि वो मतलब अभी तुरंत जान के साथ वो सब कुछ करे जो करना चाहता है, जो उसके दिल में है। बट वो जान को फोर्स नहीं करना चाहता उसके साथ सोने के लिए, उसके साथ स्लीप करने के लिए या फिर सेक्स करने के लिए, किसी चीज़ के लिए भी। ईवो नहीं चाहता कि वो जान को किसी चीज़ के लिए फोर्स करे। ईवो चाहता है कि जान अपनी अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की विश से उसके साथ जो करना चाहे वो करे। जब जान खुद अपने मर्जी से जो करना चाहेगा तब वो ईवो उसके साथ कुछ करेगा, वो जान को किसी चीज़ के लिए बस फोर्स नहीं करेगा। तो बस वो अपनी जो भी फैंटेसी होती है इतनी भी खुद की, उस फैंटेसी के चक्कर में उसका जो लोअर पार्ट होता है वो हार्ड होने लगता है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को कंट्रोल कर रहा होता है किसी भी तरह। तभी ईवो जान से बोलता है कि अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करो, मुझे यहाँ पे तुम्हें स्पंज देना है, तो मेरी बॉडी को वॉश करना है। तो जान अपना लेफ्ट हैंड ऊपर करता है और फिर ईवो से हर तरह से मतलब तो उसकी बॉडी को वॉश करने लगता है। तभी ईवो ने जान के जो मतलब चेस्ट होता है वहाँ पर भी उसको वॉश करने लगा, उसकी जो मतलब बेली मतलब जो होता है पेट होता है वहाँ पे उसे वॉश करने लगा। तभी ईवो जान से बोलता है कि तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। जब जान के कानों में ये आवाज़ आती है, जान मतलब पीछे जो उसकी जो कमर होती है ना मतलब पीछे वो उसकी तरफ मुड़ता है और ईवो को देखता है एक तरफ पूरी तरह से। फिर ईवो बोलता है क्या हुआ। तभी जान पूछता है कि ईवो पूछता है कि क्या तुम्हें तुम सॉरी क्या उन्होंने तुम्हें कभी छुआ। तो ईवो मतलब नोट कर मतलब मना करता है कि नहीं, उन्होंने मुझे कभी नहीं छुआ। तभी जान पूछता है कि ईवो तुम्हारी एज क्या है, तुम्हारी एज क्या है। ईवो खुश होता है मतलब अपने अंदर ही मन से कि हाँ जान मेरे में इंटरेस्ट दिखा रहा है, वो कुछ जानना चाहता है मेरे बारे में। तो ईवो बोलता है कि मैं 20 साल का हूँ। तभी जान नोट तभी जान जो होता है वो ईवो को देख के पूछता है, क्या तुम मेरे साथ शावर लेना पसंद करोगे। तो ईवो जान से पूछता है क्या तुम ये चाहते हो।
तो जो जान होता है वो अपना सर हाँ में हिलाता है। तभी ईवो बाथटब से उठता है और अपनी जो भी मतलब खड़ा हो जाता है और अपनी शर्ट की बटन खोलने लगता है। और जान अपने जो बाथटब होता है उस पर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है ना, मतलब अपने घुटने को पकड़ कर दोनों। तभी जान जो मतलब ईवो को देख रहा होता है तो वो देखता है कि ईवो के मतलब कितना ईवो कितना हैंडसम है अंदर से, और उसकी जो मतलब एप्स है वो पूरे विजिबल हो रहे होते हैं। तभी जान ईवो से बोलता है क्या मैं तुम्हारी हेल्प करूँ तुम्हारे क्लोथ उतारने में। तो जान के पास ईवो आ जाता है और जान उसकी बेल्ट को खोलने में, उसकी जो पैंट की जो बेल्ट होती है उसकी खोलने में मदद करने लगता है। जैसे ही वो उसकी बेल्ट की जो बेल्ट खोल रहा होता है जान ईवो की, तो उसके हाथ ना ईवो के जो एप्स होते हैं उस पर भी चले जाते हैं। और जैसे ही ईवो को ये एक टच महसूस होता है, पूरा मतलब उसके सर जो ऑलरेडी जो उसका पार्ट हार्ड हो रहा था उनको और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। उसके बाद ईवो बाथटब के अंदर जाकर लेट गया और फिर जान ने एक स्पंज लिया और उसमें थोड़ा सा मतलब बाथटब का शैम्पू लिया और वो धीरे धीरे बिल्कुल एक स्मूथली तरह से ना, हल्के हल्के, पहले तो जो मतलब ईवो की जो नेक थी वहाँ पे उसने हल्का सा वॉश किया, उस स्पंज को फहराया धीरे से, फिर उसकी चेस्ट पे, चेस्ट से होते हुए फिर उसकी बैली पे, और बैली से धीरे धीरे होते हुए उसकी मतलब प्राइवेट पार्ट तक आ जाता है। और जैसे ही ईवो को ये महसूस होता है वो बिल्कुल उसके अंदर एक अलग सी सनसनाहट सी, एक अलग सी बेचैनी हो जाती। तभी वो जान से बोलता है जान प्लीज़ यहाँ नहीं, ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया है। तभी जब जान की मतलब जान जब ये बातें ईवो की सुनता है तो जो स्पंज होता है उसके हाथों में वो उसे अलग फेंक देता है। और जो मतलब ईवो की जो प्राइवेट पार्ट होता है वो जो हार्ड हो चुका होता है वो अपने हाथों से पकड़ता है और उसे धीरे धीरे एक रिफ्ले मतलब एक स्मूथली उसे रफ करने लगता है। जैसे जान ने ईवो के प्राइवेट हार्ट को मतलब एक फ्रीक्वेंसी चलाने लगा तो ईवो एक तेज सी ग्रोइंग करता है। जान। तभी जान बोलता है क्या तुम मेरे साथ करना चाहोगे, मेरे साथ सोना चाहोगे। और जान हल्का सा उठता है और ईवो के उसके फेस के बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है और उसके लिप्स को कैप्चर कर लेता है। उसके लिप्स को कैप्चर करने के बाद उसे धीरे धीरे किस करने लगता है, उसके होठों को उसके लिप्स को सकिंग करने लगता है बहुत ज़्यादा। तभी ईवो बोलता है जान ऐसा मत करो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा, तुम्हारे पास अभी भी टाइम है कि तुम रुक जाओ। अगर मैंने अपना बॉडी कंट्रोल छोड़ दिया फिर तुम मुझे दोबारा नहीं रोक पाओगे। तभी वो बोलता है जान अब काफ़ी लेट हो चुका है, अब तुम मुझे नहीं रोक सकते, मैं और वेट नहीं कर सकता, मुझे तुम अभी चाहिए। तभी ईवो उठता है और फिर जान के लिप्स को बहुत ज़्यादा तेज़ से रफली कैप्चर कर लेता है और उसे किस करने लगता है बहुत ज़्यादा डीपली, बहुत ज़्यादा पैशनेट उसे किस करने लगता है। वो उसके नेक पे किस करने लगता है, उसके नेक से होता है उसके चेस्ट से उसके निप्पल्स को प्रेस करता है। जैसे वो उसके निप्पल्स को प्रेस करता है जान एक मॉर्निंग करता है तभी जब ईवो उसकी मॉर्निंग सुनता है वो और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, उसका जो प्राइवेट पार्ट है वो और भी हार्ड हो जाता है। अब ईवो जान से बोलता है जान तुम बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। तभी ईवो कहता है जान मुझे अभी तुम चाहिए। अब वो ईवो को उसके ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और अपने जो बेडरूम होता है वो बाथटब में थे तो ना बाथटब से बेडरूम में लेके जाता है और बिल्कुल उसे तेज़ से मतलब वो उसे बेड पे एक तरह फेंक देता है और वो उसके ऊपर आ जाता है और वो धीरे धीरे जान के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है, बहुत ज़्यादा डीपली स्मूथ वाली किस करने लग जाता है और उसके बॉटम को किस कर रहा होता है। वो एक बिल्कुल सोल सकिंग वाली किस होती है हम दोनों की, है ना। और जान उस किस के अंदर ही मॉर्निंग कर रहा होता है। धीरे धीरे ईवो उसके ब्रेस्ट को किस करता है, उसके निप्पल्स को किस करता है, फिर पिंच कर रहा होता है। जैसे ईवो ये कर रहा होता है जान को एक ना बड़ा ही सेंसेशन है, उसकी बॉडी इनसाइड द बॉडी का अलग से फील हो रहा था। फिर ईवो धीरे धीरे उसकी बेली पर आता है और उसको वहाँ किस करता है और फिर वो उसे तो बाइट कर रहा होता है, काफ़ी हार्ड वाले बाइट कर रहा होता है। उसकी पूरी जो बॉडी होती है जान की बिल्कुल बाइट से भर जाती है, उस पर रेड रेड मार्क बन जाते हैं, है ना। वो धीरे धीरे फिर जान के प्राइवेट पार्ट के पास आता है
और प्राइवेट पार्ट के पास आने के बाद वो उसे अपने अपने हाथ से सहलाने लगता है धीरे 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 धीरे, और जान मॉर्निंग करने लगता है धीरे धीरे। ईवो उसको सहलाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ के अंदर कवर करता है। और जैसे ही जान को वो एक गर्म सी जो एक होती है ना, एक हॉट सी फीलिंग होती है, जैसे ईवो उसके प्राइवेट पार्ट को उसके अपने माउथ के अंदर लेता है, वो अपने हाथों से ना उस बेड शीट को बेड की तेज से पकड़ लेता है। वो मॉर्निंग कर रहा होता है काफ़ी लाउडली लाउडली, है ना। और ईवो तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइट हो चुका था। वो बहुत ही ज़्यादा एक फ्रिक्वेंसी में उसको सिर्फ इन और आउट, मतलब एक सकिंग, उसकी जो कोक होती है उसको सक कर रहा था। जब ईवो जान की जो कोक होती है उसको सक कर रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट तरीके से सक कर रहा होता है। जो जान होता है वो अपना जो उसका जो फेस होता है एक पिलो के अंदर, मतलब मुंह छुपा लेता है अपना, और ईवो में उसकी कोक को सक करने लगता है। फिर पास ही से ईवो अपनी जो ड्रो होती है, बेड की ड्रो के पास से वो एक लूप निकालता है ना। लूप निकालने के बाद वो अपनी उंगलियों पे, मतलब ये फिंगर होती है उस पर वो लगाता है, पूरी तरह से कवर करता है अपनी उंगलियों को, फिंगर्स को। अब वो धीरे से जान की जो जो लेग्स होती हैं, पैर होते हैं, उन्हें सेपरेट करता है अलग अलग, और वो अपनी फर्स्ट फिंगर जान के होल के अंदर इंसर्ट करता है और उसमें वो उसे फ्रिक्वेंसी एक रिथम में उसे वो अप और आउट कर रहा था, इन और आउट कर रहा था धीरे धीरे। जैसे जान को ही महसूस होता है वो इससे मॉर्निंग करता है काफ़ी देर है। जान तो मानो प्लेजर में पूरी तरह खो चुका था। उसे फर्स्ट तो काफ़ी पेन हुआ, बट फिर धीरे धीरे उसे वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो इंजॉय कर रहा था। जैसे ही ईवो को एहसास हो जाता है कि जान कंफर्टेबल है, तो वो अपनी सेकंड फिंगर भी जान के अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे एक रिथम में इन और आउट करने लगता है। जान मॉर्निंग कर रहा होता है, वो पूरा रूम पूरी मॉर्निंग से भर जाता है और जान प्लेजर में था, बहुत ज़्यादा प्लेजर में, वो खो चुका था, अब उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। और ईवो बस अपनी दोनों फिंगर से जान को अपने फिंगर से सेटिस्फाई करने लगता है धीरे धीरे। ऐसे ही जब उसे लगता है कि जान मतलब अब उसकी दो फिंगर्स में कंफर्टेबल हो चुका है, तो धीरे से अपनी थर्ड फिंगर भी उसके अंदर इंसर्ट कर देता है और उसे भी इन आउट करने लगता है। थोड़ी देर बाद जब जान पूरी तरह से उनमें कंफर्टेबल हो, फिर ईवो अपना प्राइवेट पार्ट निकालता है और वो धीरे धीरे जो जान होता है उसको जान के अंदर इंसर्ट करता है। पर वो जो जान होता है उसका जो जो होल होता है वो काफ़ी टाइट होता। तभी ईवो बोलता है, जान तुम बहुत ज़्यादा टाइट हो, बट आई लव इट सो मच, मुझे तुम पसंद हो बहुत ज़्यादा। और वो धीरे धीरे अपने जो प्राइवेट पार्ट को जान के अंदर इंसर्ट करने लगता है धीरे धीरे। और वो धीरे से जैसे ही वो उसके जान के अंदर इंसर्ट होता है और वो एक रिथम में अपने आप को मूव करने लगता है धीरे, लेकिन जान को काफ़ी पेन होता है और वो एक मॉर्निंग करता है, ओह आह। तभी ये बोलता है, जान प्लीज़ अपना को बिल्कुल अपनी बॉडी को छोड़ दो, यानी मुझे जो करना है वो करने दो। और धीरे धीरे जब वो अपनी बॉडी को मूव कर रहा होता है, तो थोड़ी देर बाद जान को अच्छा लगने लग जाता है और वो ईवो से कहने लगता है, ओ यस फास्ट, आई लव इट सो मच ईवो, ओह प्लीज़ या ऐसे ही मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे ईवो की जो मतलब पूरी जो लेंथ होती है वो जान के अंदर पूरी से मतलब इंसर्ट हो जाती है, तो जो जान होता है वो जान के साथ धीरे धीरे इंटीमेसी करने लग जाता है। वो नहीं चाहता था कि जो मतलब उसका जो पॉइजन है, मतलब जो सभी अभी मिला है उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा मतलब इतना रफ नहीं, धीरे धीरे कर रहा, स्लो कर रहा था। लेकिन जब जान बोलता है कि ईवो मोर फास्ट, आई वॉन्ट यू मोर, जब ईवो के कान में ये आवाज़ आती है तब वो कुछ नहीं सुनता, अब वो और भी ज़्यादा पैशनेट और ज़्यादा रफ, बहुत ज़्यादा फास्ट। फिर दोबारा जान को ये कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी कि फास्ट और मोर, बस एक बार स्टार्ट हो चुका था। वो काफ़ी ज़्यादा रफ और काफ़ी ज़्यादा फास्ट जान के साथ इंटीमेसी कर रहा था और जान खाली मौन कर रहा था। बहुत ज़्यादा मॉर्निंग उसकी मॉर्निंग क्या पूरे रूम में फैल रही थी।
ईवो ईवो जो उसके साथ इंटीमेसी हो रहा था, जान अपने आप को अपने प्राइवेट पार्ट को एक एक फ्रिक्वेंसी मास्टरबेट दे रहा था। तो जब ईवो ये देखता है तो ईवो जान से बोलता है, जान ऐसे करो, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ कि तुम अपना आप को सेटिस्फाई कैसे करते हो। प्लीज़ प्लीज़ शो मी कि हाउ डू यू आर सेटिस्फाई ओपन योर सेल्फ प्लीज़। फिर धीरे धीरे जान अपने जो मतलब प्राइवेट पार्ट को होता है उसे अप और डाउन करने लगता है। तभी वो बोलता है, जान यू आर सो गुड, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें पूरी तरह से खाना चाहता हूँ। तभी जान बोलता है, ईवो मैं आई एम कमिंग कमिंग प्लीज़, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तभी वो बोलता है, डोंट बी रूड बेबी, हम दोनों साथ आएंगे। और वो ईवो अपने अपनी जो हिप होती है मतलब अपनी मूवमेंट होती है वो और ज़्यादा फास्ट कर देता है, और ज़्यादा फास्ट और हार्ड कर देता है। और वो दोनों एक साथ मतलब अपने आप को रिलीज़ कर देते हैं एक दूसरे के ऊपर। ये जो ईवो होता है वो जान के अंदर ही इंसर्ट हो जाता है और क्या कहते हैं रिलीज़ हो जाता है। और जो जान होता है वो अपने ऊपर अपनी जो बैली होती है उस पर रिलीज़ हो जाता है और वो गहरी गहरी दोनों ब्रीथ लेने लगते हैं। फिर वो जान के ऊपर लेटता है और उसे एक सॉफ्टली सी किस देता है और उसके बिल्कुल मतलब उसके बगल में आके लेट जाता है। फिर ईवो जान को अपने पूरे क्लोज करता है और उसे पूछता है, तुमने कहाँ से सीखा, तुम बहुत अच्छे थे। तभी जान बोलता है कि जहाँ मैं था वहाँ पे ऑल द टाइम गे प्रोन देखते थे, तो वहाँ मैंने देखा था। जैसे ही ईवो ये बात सुनता है तो उसे बड़ी एम्बैरेसिंग फील होती है। ईवो को नहीं पता था कि मतलब जान ने ये अपनी मर्जी से किया है या फिर उसे ऐसा लगा कि उसे ऐसा करना चाहिए था इसलिए किया है। बट उसे बस इतना पता है कि उन दोनों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तभी जो ईवो होता है वो जान को एक हग करता है, उसके बाद बोलता है कि हम लोगों को मतलब हम लोगों को अब नहाना चाहिए, मतलब हमें बात लेना चाहिए। फिर मुझे तुम्हें अपने भाई और अपने भाई की वाइफ और अपने घर वालों से मिलवाना है। उसी वक्त जो ईवो होता है वो जान को फिर दोबारा ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसके बाथटब में लेके जाता है। सो हेलो एवरीवन, आज का पार्ट हम यहीं क्लोज करते हैं, तो हम कल का पार्ट देखेंगे अब बाथरूम में क्या होगा। सो आई नो बहुत तो थोड़ा सा सेमलेस वाला पार्ट हो गया, बट यार अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और अगर यार आप देखते हो तो प्लीज़ कमेंट तो करे करो ना, तभी तो पता चलेगा कि अच्छा है नहीं, और मेरी गलतियाँ भी निकाले करो। मैं सुनना चाहती हूँ मेरी गलतियाँ क्या हैं, बट आप